नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को समझाने और सिखाने का प्रयास आज की वीडियो में मैं करूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं 100% कहता हूं कि अगर आप यह क्लास पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको जो वर्ड मीनिंग मैं आज की क्लास में लेकर आया हूं, आप यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और इनका प्रयोग इंग्लिश बोलने में किस तरीके से किया जाता है वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको यह क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम इनको पढ़ेंगे और इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, कैसे इंग्लिश बोलने में प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला शब्द है HAPPY। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे हैप्पी। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हैप्पी। HAPPY हैप्पी। आपको यहाँ पर डबल प नहीं लगाना है, यहाँ पर डबल पी है तो डबल प नहीं लगाना है, इस तरीके से लिखना है हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या होता है? हैप्पी का मतलब होता है खुश। हैप्पी मतलब होता है खुश। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी ऐसे बोल सकते हैं, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तो हैप्पी मतलब होता है खुश। यहाँ पर डबल प आपको नहीं लगाना है, ऐसे आपको लिखना है, ऐसे आपको याद रखना है। हैप्पी मतलब होता है खुश है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला शब्द है HARD। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हार्ड। HARD हार्ड। HARD हार्ड। अब हार्ड का मतलब क्या होता है? हार्ड का मतलब होता है कठिन। हार्ड मतलब कठिन बोल सकते हैं। HARD जैसे यह काम बहुत कठिन है। दिस वर्क इज वेरी हार्ड। दिस वर्क इज वेरी हार्ड। यह काम बहुत कठिन है, ऐसे बोल सकते हैं। तो हार्ड मतलब क्या होता है? कठिन। हैप्पी मतलब होता है खुश। HELP। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। HELP तो इसे पढ़ेंगे हेल्प। HELP हेल्प। और हेल्प का मतलब क्या होता है समझिएगा। हेल्प का मतलब होता है मदद। हेल्प का मतलब होता है मदद। जैसे कृपया मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी। कृपया मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी। तो ऐसे बोल सकते हैं। तो हेल्प मतलब होता है मदद, तो इसे याद रखेंगे। हेल्प मतलब होता है मदद। जैसे आप बोलते हैं हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, हेल्प मी। तो ऐसे बोलते हैं ना, मदद करें। तो हेल्प मतलब होता है मदद। HOME। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे होम। HOME होम। अब होम का मतलब समझिएगा। होम का मतलब होता है घर। होम मतलब घर। HOME होम मतलब होता है जैसे आई एम एट द होम। आई एम एट द होम यानी मैं घर पर हूँ। आई एम एट द होम तो ऐसे बोल सकते हैं। तो होम मतलब होता है घर। एक चीज समझिएगा, जैसे होम मतलब भी होता है घर और हाउस मतलब भी होता है घर, लेकिन दोनों में अंतर क्या है समझ लीजिएगा। तो होम जो है ये अपने घर के लिए प्रयोग करना होता है। यानी अगर आप अपने घर के बारे में बात कर रहे हैं, खुद के घर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर होम का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी दूसरे घर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के घर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर हाउस का प्रयोग किया जाता है। इसे आप ध्यान देंगे। तो होम मतलब भी होता है घर और हाउस मतलब भी होता है घर। आगे बढ़ते हैं। अगर अगला वर्ड देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला वर्ड है IMPORTANT। तो इसे क्या पढ़ेंगे? IM से पढ़ेंगे इम, POR से पढ़ेंगे पॉर और TANT को पढ़ेंगे टेंट। तो इस तरीके से पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट। कैसे पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट मतलब समझिएगा। इम्पोर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। IMPORTANT। जैसे यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। IMPROVE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे इम्प्रूव। IMPROVE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इम्प्रूव। और इम्प्रूव मतलब होता है सुधार। इम्प्रूव मतलब सुधार। IMPROVE इम्प्रूव मतलब होता है सुधार। जैसे मैं इंग्लिश में सुधार कर रहा हूँ। आई एम इम्प्रूविंग इन द इंग्लिश। आई एम इम्प्रूविंग इन द इंग्लिश यानी मैं इंग्लिश में सुधार कर रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ने में सुधार कर रहा हूँ। तो ऐसे बोल सकते हैं। तो इम्प्रूव मतलब होता है सुधार, याद रखेंगे। इम्प्रूव। इंपॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। IMAGINE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इमेजिन। क्या पढ़ेंगे?
इमेजिन, IMAGINE, इमेजिन। और इमेजिन मतलब क्या होता है? इमेजिन मतलब होता है कल्पना। इमेजिन मतलब होता है कल्पना, यानी किसी के बारे में सोचना, तो उसे इमेजिन करना बोल सकते हैं। यानी कोई चीज सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो इसे इमेजिन बोलेंगे। इमेजिन मतलब होता है जैसे मैं उसके बारे में कल्पना कर रहा हूँ, आई एम इमेजिन हिम, आई एम इमेजिन हिम, इस तरीके से बोल सकते हैं, कल्पना करना। INTEREST, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्ट। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे इंटरेस्ट, इस तरीके से इसे पढ़ेंगे इंटरेस्ट। INTEREST, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि। इंटरेस्ट मतलब रुचि, जैसे मुझे खेलने में रुचि है, आई इंटरेस्ट इन द प्ले, आई इंटरेस्टेड इन द प्ले, यानी मैं खेलने में रुचि रखता हूँ, मैं खेलता हूँ, खेलने में रुचि है, मुझे खेलने में रुचि है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि। याद रखेंगे ना प्यारे बच्चों? ऐसे याद रखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके से आप इंग्लिश की वर्ड मीनिंग को सीखेंगे, तो जैसे मान लीजिए कोई इंग्लिश की स्टोरी लिखी गई है, तो जब आपको वर्ड मीनिंग पता रहेगा, तो अगर आपको केवल वर्ड मीनिंग ही पता है, अगर आपको कुछ नहीं पता है, रूल नियम इंग्लिश का ग्रामर कुछ भी नहीं पता है, केवल अगर आपको वर्ड मीनिंग पता है, तो भी आप उसका हिंदी अर्थ समझ पाएंगे कि क्या चीज इंग्लिश में लिखा गया। जब आपको वर्ड मीनिंग पता रहेगी, तो आप अपने खुद से ही उसका हिंदी अर्थ बना पाएंगे। कुछ भी लिखा रहे, जब आपको वर्ड मीनिंग पता है। लेकिन अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता है, नियम आपको पता है, इंग्लिश का रूल पता है, लेकिन वर्ड मीनिंग ही नहीं पता है, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की वर्ड मीनिंग सिखाने का हमेशा प्रयास करता रहता हूं। तो अगर आप इसी तरीके से इंग्लिश की वर्ड मीनिंग को सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द है JUMP, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे जंप। JUMP जंप। जंप मतलब क्या होता है? जंप का मतलब होता है कूदना। जंप मतलब होता है जैसे मैं नदी में कूदता हूँ, आई जंप इन द रिवर, आई जंप इन द रिवर, तो जंप मतलब होता है कूदना। JUICE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? जूस। क्या पढ़ेंगे? जूस। JUICE जूस। और जूस का मतलब क्या होता है? जूस का मतलब रस बोल सकते हैं, शरबत बोल सकते हैं। तो जूस मतलब जैसे मैं जूस पीता हूँ, आई ड्रिंक द जूस, आई ड्रिंक द जूस, इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। JUDGE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? जज। JUDGE, तो यहाँ पर डी जो लिखा गया है यह साइलेंट है, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग नहीं करेंगे, यह डी यहाँ पर साइलेंट है। तो कैसे पढ़ेंगे? JUDGE, तो इसे जूज नहीं पढ़ेंगे, जज पढ़ेंगे। जज मतलब क्या होता है समझिएगा? जज का मतलब होता है न्यायाधीश। जज मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? न्यायाधीश। JUDGE, तो जज मतलब न्यायाधीश, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द है JOURNEY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? जर्नी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे जर्नी। जर्नी मतलब होता है यात्रा। जर्नी मतलब यात्रा। जर्नी मतलब होता है यात्रा, इस तरीके से ऐसे याद रखेंगे। जर्नी मतलब होता है यात्रा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और देखिएगा अगला शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो इसे आप याद कर लेते हैं, तो इंग्लिश को पढ़ने में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है KNOCK, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे नॉक। KNOCK नॉक। अब नॉक मतलब क्या होता है? नॉक का मतलब होता है खटखटाना। नॉक मतलब खटखटाना, जैसे दरवाजा खटखटाते हैं तो उसे नॉक बोला जाएगा। KNOCK नॉक। जैसे नॉक द डोर, यानी दरवाजा खटखटाओ, नॉक द डोर ऐसे बोल सकते हैं। तो नॉक मतलब खटखटाना। KNOW, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे नो। KNOW नो। और नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब होता है जानना। नो मतलब जानना। केन, जैसे मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम, इस तरीके से। KING, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे किंग। KING किंग। किंग मतलब क्या होता है? राजा। किंग मतलब राजा। KING किंग मतलब राजा। जैसे वह एक राजा है, ही इज ए किंग, वह एक राजा है, ही इज ए किंग। KICK, तो इसे क्या पढ़ेंगे? किक। KICK किक। और किक मतलब क्या होता है? किक मतलब होता है लात मारना। किक मतलब लात मारना बोल सकते हैं। KICK किक। किक मतलब होता है जैसे वह उसने मुझे लात मार दिया, ही किक्ड मी, ही
किक्ड मी, तो ऐसे किक मतलब होता है लात मारना। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है LEARN, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लर्न। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। लर्न, लर्न मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, लर्न का मतलब होता है सीखना। जैसे मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है LAUGH, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लाफ। LAUGH लाफ। लाफ मतलब क्या होता है, लाफ का मतलब होता है हंसना। लाफ मतलब हंसना, LAUGH लाफ। लाफ मतलब हंसना। जैसे मैं हंसता हूँ, आई लाफ, मैं उस पर हंसता हूँ, आई लाफ एट हिम, मैं उस पर हंसता हूँ, आई लाफ एट हिम बोल सकते हैं। LOVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, लव। LOVE लव, और लव का मतलब होता है प्यार। लव मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, लव का मतलब होता है प्यार। आप सभी को कभी प्यार हुआ है, कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे प्यार हुआ या नहीं हुआ है। लव मतलब क्या होता है, प्यार, याद रखिएगा। जैसे आप बोलते हैं ना, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। जरूरी नहीं है कि आप गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड से बोलें, आप अपने माता पिता से भी बोल सकते हैं, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। लव मतलब होता है प्यार। LETTER, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लेटर। LETTER लेटर। लेटर मतलब क्या होता है, लेटर का मतलब होता है पत्र। लेटर मतलब होता है पत्र। LETTER, जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। MOTHER, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मदर। MOTHER मदर। मदर मतलब क्या होता है, मदर मतलब होता है माता। मदर मतलब क्या होता है, माता। जैसे माई मदर इज ए टीचर, माई मदर इज ए टीचर, मेरी माँ एक अध्यापक है, माई मदर इज ए टीचर। MONY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, मनी। MONY मनी। और मनी मतलब क्या होता है, मनी का मतलब होता है धन। मनी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे आप बोल सकते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा धन है, आई हैव ए लॉट ऑफ धन, आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, ऐसे बोल सकते हैं। तो मनी मतलब होता है धन। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला वर्ड देखिएगा MORNING, तो इसे क्या पढ़ेंगे, मॉर्निंग। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मॉर्निंग। MORNING मॉर्निंग। और मॉर्निंग मतलब होता है सुबह। मॉर्निंग मतलब सुबह। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग मतलब होता है सुबह। मॉर्निंग मतलब सुबह। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है MOON, तो इसे क्या पढ़ेंगे, मून। MOON मून। अब मून मतलब क्या होता है, मून का मतलब होता है चंद्रमा। मून मतलब चंद्रमा। MOON मून। जैसे चंद्रमा सफेद है, द मून इज वाइट, द मून इज वाइट बोल सकते हैं। NORMAL, तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा नॉर्मल। NORMAL नॉर्मल मतलब क्या होता है, सामान्य। नॉर्मल मतलब सामान्य। जैसे ही इज ए नॉर्मल मैन बोल सकते हैं, ही इज नॉर्मल, वह सामान्य है, ही इज नॉर्मल। NIGHT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, नाइट। NIGHT नाइट। और नाइट मतलब समझिएगा, नाइट मतलब होता है रात। नाइट मतलब रात। NIGHT नाइट। नाइट मतलब रात। जैसे इट्स नाइट, यानी रात हो गई, इट्स नाइट। जैसे रात हो गई है, रात है, इट्स नाइट, ऐसे बोल सकते हैं। NEVER, तो इसे क्या पढ़ेंगे, नेवर। NEVER नेवर। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं। NEVER नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं। NEVER नेवर। जैसे मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, आई विल नेवर गो देयर, आई विल नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। NEED, तो इसे क्या पढ़ेंगे, नीड। नीड मतलब होता है जरूरत है। नीड मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, नीड का मतलब होता है जरूरत। जैसे मुझे पैसों की जरूरत है, आई नीड द मनी, आई नीड द मनी, ऐसे बोल सकते हैं। और आप इस तरीके से आप इन शब्दों का प्रयोग इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश पढ़ने में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से वर्ड मीनिंग समझ में आए होंगे। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। इसी तरीके की और नई नई वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों किसी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।